यानी इस वक्त मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंच चुकी हूं और यहां पे वैदेही फाउंडेशन द्वारा एक महिला दिवस का समारोह किया गया है और हमारे साथ मुख्य अतिथि साबिर अली जी मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं, सर आज आपका एक सम्मान भी और महिलाओं का भी सम्मान हुआ आपके यहाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, मैं इस मुल्क नहीं पूरी दुनिया में इस बात की सख्त ज़रूरत है कि जिन महिलाओं के ज़रिए ये सृष्टि बनाई गई, जो माँ भी है, बहन भी है और आपकी बीवी भी है, उसके हर कार्यों में उसमें अभी तक कमी है और ये विलंबना है पूरी दुनिया के लिए और इस देश के लिए भी। इसीलिए ये प्रयास उस वक्त तक जारी रहना चाहिए, उस वक्त तक चलते रहना चाहिए जब तक हमारी हर महिलाएं मर्द के बराबर में खड़े नहीं हो जाए। सर बराबर में तो कमी है, तो आप लोगों अभी हमने देखा या लोगों ने भी देखा यहाँ पे महिला की संख्या बहुत ही कम है और जेंट्स की संख्या ज़्यादा है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना? अगर आज आप सम्मान कर रहे हो तो महिलाओं की संख्या ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि महिलाओं का आपने समारोह किया है। मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन डायस पर मैंने पहले ये कहा कि डायस पे महिला और पुरुष दोनों बराबर होना चाहिए। डायस पे वो बराबरी थी, सामने जो श्रोता थे, जो सुनने वाले थे, जो कहने वाले थे, ये उनकी जिम्मेदारी थी। उन्होंने ज़रूर प्रयास किया और प्रयास ऐसे चलते रहने चाहिए। अगर ये कमी नहीं होती तो ये प्रयास नहीं होता। तो लोगों को क्या आप संदेश देना चाहोगे? मैं ये सिर्फ यही है कि आप अपने घर से, आप अपनी बीवी से, आप अपनी बेटी से, आप अपनी माँ से, आप अपनी बहन से ये सबक सिखाते चलें और घर में अपने माँ को, बहन को, बेटी को, बीवी को सम्मान दें और इतनी आज़ादी दें कि वो अपनी ताकत की पहचान पूरे देश में दें। देखिए, ये वैदेही फाउंडेशन का महिला दिवस समारोह आज हमने आयोजित किया है। महिला दिवस पर 8 मार्च को यह कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पाया था। पिछले 2 वर्षों से हम लोग कार्यक्रम नहीं कर पाए थे क्योंकि कोरोना का ऐसा ख़राब समय हम लोगों ने देखा है। तो आज का जो ये कार्यक्रम हो रहा है वो ONGC इसका मुख्य प्रायोजक और वैदेही फाउंडेशन इसकी आयोजक है और इसके 2 सहयोगी संस्था भी हैं इसके साथ, जो दीपक फाउंडेशन है और सुगति सोपान है। तो हम लोगों ने ये सोचा था कि जो कार्यक्रम हम लोग महिला दिवस के ऊपर में करेंगे तो उसमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो दशा दिशा और उसकी जो क्या संभावना है वो हमने विषय रखा था और उस पर आज सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और कई सारे वक्ताओं ने अपना वक्तव्य भी दिया है। और आज के जो हमारे मुख्य अतिथि थे वो हमारे साबिर अली जी थे, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के और पूर्व में राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। और हमारी और भी जो अतिथि लोग रहे हैं, वेणु सहगल जी थी, एक बहुत बड़े ब्रांड की जो CEO थी पिपरी पोर्ट ब्रांड की, वो रही हैं। आभा कुमार जी सुलभ से आई हुई थी। कुमकुम झा जी वरिष्ठ साहित्यकार हैं, वो हमारी अध्यक्ष हैं वैदेही फाउंडेशन की। और इसी तरह से बहुत सारे गण्य, अलका सिंह जी हैं, वो रेडियो से हैं, तो वो अभी हमारे बीच में जो वक्ता के रूप में यहाँ पर आई हुई हैं। तो एक तरह से क्या है कि समाज में जागरूकता फैलाना है, क्योंकि नारी को एक समान अवसर देने का समय है। बहुत सारे नियम कानून बने, लेकिन उन कानूनों को हम तभी सही रूप में उसको हम जो है वो सही ठीक हो सकता है जब हम उसको अपने घर से शुरू करेंगे। तो इसके लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे समाज में समय समय पर लोग भूल न जाएं और इन सब चीज़ों को अपनी आदतों में शामिल करें। मैडम, आज जो वैदेही फाउंडेशन द्वारा आज एक महिला दिवस का समारोह किया गया और आपको सम्मान भी मिला, आप क्या कहना चाहोगे इसमें? वैदेही फाउंडेशन जो है नाम ही काफ़ी है और वैदेही आपको मालूम है सीता जी का नाम है और सीता से मिथिला का बहुत एक कनेक्शन है कहना चाहिए और एक पूरी परंपरा और सीता के साथ जो उनका अपना कनेक्ट है वो उसको यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं नारी सशक्तिकरण के रूप में। और सीता अपने आप में एक नारी सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा नाम है, जिसको एक तरह से कहिए कि पूरा भारत और रामायण को मानने वाले लोग सीता को, हर लड़की को एक सीता के रूप में देखते हैं और हर लड़के को। आपको लगता है कि इस युग में भी सीता के उसमें देखते हैं? क्यों नहीं, सीता के रूप में इसलिए भी देखते हैं कि सीता ने जीवन के हर अनुभव को महसूस किया है और जिस अनुभव को उसने जैसे जिया है वैसे लोग एक्सपेक्ट भी करते हैं कि उस तरह से जिया। मैं इस बात को नहीं मानती हूँ। कई लोग ये बोलते हैं कि नहीं, द्रौपदी ज़्यादा सशक्त थी, सीता कमज़ोर थी। मैं इसको नहीं मानती हूँ। सीता को जब सहयोग देना था उसने दिया और जब उसने रिबेल करना था उनको तब उन्होंने किया और जब अपनी बात कहनी थी तब उन्होंने किया और जब आत्मनिर्भर बनना था तब वो आत्मनिर्भर। नाम दीपक जी हैं और दीपक फाउंडेशन का मैं अध्यक्ष हूँ और हम समाज में है सर आपका? हाँ, समाज हित में हम हमेशा कार्यरत और प्रयासरत रहते हैं, चाहे आपदा हो चाहे विपदा हो।
चाहे महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम हो या फिर अंडर प्रिविलेज बच्चों का एजुकेशन का हो, वो सब के लिए हम प्रयासरत होते हैं समाज में। और इस बार ये ONGC और वैदेही फाउंडेशन के ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम लोग एक सहयोगी संस्था है जिसमें हम लोगों को अपनी विचारधारा से जोड़ने के प्रयास कर रहे हैं और हम समाज में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जो आप अपने परिवार से, क्योंकि आप स्टेज पे भाषण देने से नहीं होता है, वास्तविकता करने से होता है कि सरकार ने बड़े सारे कानून बना दिए महिला सशक्तिकरण के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए, लेकिन आज भी 75 साल आज़ादी के बाद धरातल पे चीज़ें नहीं पहुंच पाई है। आज ये देश है जहाँ पे अभी भी बहुत सारी दिक्कत होती है, तो उसी के लिए आप अपने घर से शुरुआत कीजिए। यही हमारा जागरूकता लोगों को फैलाने का। इसकी आवश्यकता हमें लगती है कि हमें सबको जागरूक भी करना है और सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार की योजनाएं हैं उसे भी हम इनके माध्यम से हम ग्राउंड तक पहुंचा सकते हैं, पहुंचा पाते हैं। और जो समाज का जो वर्ग है, जो निचला वर्ग भी है, जहाँ ज़रूरत है इन कानूनों की, उन तक ये चीज़ें पहुँचे, ये इसका मेन जो है मकसद है हमारा। जहाँ तक देखा जाए महिला अब भी समानता में लोग नहीं देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ भी एक प्रोग्राम हुआ है, यहाँ कम महिला दिख रही है, जेंट्स ज़्यादा दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी जो स्थिति है उसमें बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हम कोशिश लगातार जारी रख रहे हैं कि जो रेशियो है वो हमारा बराबर का हो। और इसके लिए हम बहुत प्रयास भी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो हैं हमारे साथ जुड़ें, हमारे कार्यक्रम में वो अपनी उपस्थिति दर्ज करें, अपनी सहभागिता दें, और इसमें बहुत हद तक हम कामयाब भी हुए हैं। मैथिली फाउंडेशन में अब तक कितने सदस्य हैं? अभी तक तो इसमें तो जो है अभी चल ही रहा है हमारा बहुत सारा इसमें काम, और इसकी जो अभी है प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि चूँकि 2 साल से लॉकडाउन था तो इस वजह से